Good morning, class 7. We are studying lesson number 1 from the book of English language, and we are studying about sentences in the lesson number 1. Okay? So, I welcome you all to your English classes. Okay. Now, in the last class, we were studying about the types of sentences, in which we had already seen the two kinds of sentences, and those were, the first one was an assertive based question or statement based sentence, and the second one was interrogative sentence, which was question based sentence. चलो, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के कुछ करेक्ट यूज के बारे में हम लोग जानेंगे. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. चलो, इसके बारे में थोड़ा सा करेक्ट यूजेस समझो कि कहाँ कहाँ पे इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं. जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं, जैसे हु, हुज, हुम, ये सब क्या हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. तो हु इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड हुम इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट. तो हु का प्रयोग हम लोग करते हैं सब्जेक्ट के लिए, और हुम का प्रयोग किस चीज के लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए. जैसे एग्जाम्पल देखिए, हु गेव यू दीज बुक्स. क्या लिखा है, हु गेव यू दीज बुक्स. तो हु मतलब किस बंदे ने आपको इन किताबों को दी है. तो ये बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको ये किताबें दी हैं, उस व्यक्ति के बारे में ये बताया जा रहा है. तो हु कौन हो गया, सब्जेक्ट. लेकिन अगर हम लोग इसी को बदल दें, हुम, अगर हम लोग इसमें हुम का प्रयोग करना लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे हम लोग, हुम आर यू गिविंग दीज बुक्स. तुम इनकी ये किताबें किसको दे रहे हो. तो हुम आर यू गिविंग, हुम क्या होगा, जिसको तुम दे रहे हो ये किताबें. सब्जेक्ट कौन हो गया, तुम, आप हो गए. तो यहाँ पे हुम का प्रयोग हो गया एज एन ऑब्जेक्ट. चलो, इन इनफॉर्मल इंग्लिश इट इज कॉमन टू यूज हु इन प्लेस ऑफ हुम. चलो, हु हैज सेंट दिस नोट, हुज हाउस इज दिस, हुम विल यू ऑफर दिस केक, ये सब. यूज ऑफ व्हाट एंड विच. अब व्हाट और विच के बारे में थोड़ा समझ लो. व्हाट का मतलब होता है क्या, और विच मतलब कौन. चलो, व्हाट हैव यू कुक्ड फॉर डिनर. आपने खाने में क्या बनाया है रात के खाने में. तो यहाँ पे क्या बताया गया कि व्हाट और विच ये दोनों ही पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर चीज़ों के लिए. जैसे व्हाट हैव यू कुक्ड फॉर डिनर, इसमें व्हाट किस चीज़ के लिए प्रयोग किया गया, जो रात को खाने में बना है, दैट मीन्स थिंग के लिए प्रयोग किया गया. व्हाट इज शी इन योर स्कूल, जो यहाँ पे किसी लड़की को संबोधित किया जा रहा है और बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि वो आपके स्कूल में क्या करती है, कौन से पोस्ट पे डेजिग्नेटेड है. तो यहाँ पे वो किसी पर्सन के लिए व्हाट का प्रयोग हो गया. ठीक है, लाइक शी इज अ स्पोर्ट्स टीचर इन आवर स्कूल. विच इज योर कार, आपकी कार कौन सी है. तो कार यहाँ पे थिंग के लिए इस्तेमाल किया गया. विच वन ऑफ दीज लेडीज विल शो अस द वे, इन औरतों में से कौन सी औरत हमें हमारा रास्ता दिखाएगी. तो यहाँ पे विच का प्रयोग किसी पर्सन के लिए हो गया. तो व्हाट और विच दोनों का एक प्रयोग हम लोग पर्सन और थिंग के लिए दोनों के लिए करते हैं. एक्सरसाइजेस हम लोग करेंगे बच्चों इन द फॉर्मेट ऑफ पीडीएफ. ओके, इंपरेटिव सेंटेंसेस. ये हो गया इंट्रोगेटिव, ना इंपरेटिव. इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, ये किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं. इन सेंटेंसेस में वी गिव एन ऑर्डर, हम लोग ऑर्डर देते हैं, या तो कमांड देते हैं, या तो एडवाइस देते हैं, या तो रिक्वेस्ट करते हैं. जैसे डू नॉट स्मोक हियर, हमने बोला डू नॉट स्मोक हियर कि प्लीज़ आप यहाँ पे स्मोक मत करिए. तो ये हमने ऑर्डर दिया, या तो कमांड किया. यूज दीज नोट्स फॉर रेफरेंस, आप इन नोट्स को पढ़ के पास हो सकते हो. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या दिया, एडवाइस दी, सजेशन दिया. प्लीज शो मी द वे, प्लीज आप मुझे मेरा रास्ता दिखा दीजिए, मैं भटक गया हूँ. तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम किसी से विनम्र निवेदन कर रहे हैं, उससे सहायता मांग रहे हैं. तो ये क्या हो गया, काइंड ऑफ रिक्वेस्ट. तो ये हो गया अबाउट इंपरेटिव सेंटेंसेस. नाउ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस.
अब ये जो सेंटेंसेस हैं, देखिए, दीज आर दी सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज हम लोग अपनी इमोशंस को बताने के लिए करते हैं, सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स, अपनी सेंटिमेंट्स को बताने के लिए, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए। टू मेक द सेंटेंस मोर इफेक्टिव वी ऑल्सो चेंज द वर्ड ऑर्डर। सेंटेंस को और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज होगा तो उसका हमेशा जब हम लोग एंड करेंगे तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। जैसे हाउ लवली शी लुक्स, क्या लिखा है, हाउ लवली शी लुक्स, भाई को कितनी प्यारी दिखती है ना। तो यहाँ पे देखो इस सेंटेंस हमने क्या लगाया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। चलो उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट अ डिंगी रूम इट इज, क्या लिखा गया, व्हाट अ डिंगी रूम इट इज। यहाँ पे क्या लगा दोगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कितना गंदा रूम पड़ा हुआ है। तो यहाँ से आपने समझा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये जो एक्सरसाइजेज है हम लोग करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ पीडीएफ। नाउ कम टू क्वेश्चन टैग्स। ये क्वेश्चन टैग्स क्या होता है इसके बारे में जानोगे, ठीक है। क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड मोस्टली इन इनफॉर्मल इंग्लिश। इनफॉर्मल इंग्लिश में हम लोग क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन टैग इज अ स्मॉल क्वेश्चन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट टू कंफर्म द स्टेटमेंट। देखिए जैसे हमने कहा कि आई एम टीचिंग यू व्हाट, I am teaching properly। मैंने क्या बोला, I am teaching properly, ठीक है। मैंने कहा कि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रही हूँ। मैंने क्या बोला कि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रही हूँ। तो ये बात मैंने आप लोगों से बोला, पर मुझे ये बात नहीं पता चली कि आप लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो इस स्टेटमेंट को मैंने बोला और ये कंफर्म करने के लिए कि आप लोग को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, कि मैंने क्या बोला, मैं बोलूंगी आई एम टीचिंग प्रॉपरली एंड आई। हमने क्या लगा दिया सेंटेंस में आगे, एंड आई। एंड आई मतलब क्या मैं आप लोगों को प्रॉपरली नहीं पढ़ा रही हूँ। कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट दिया कि आई एम टीचिंग प्रॉपरली, मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ। तो ये कंफर्म करने के लिए कि आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, मैंने बोला एंड आई, क्या मैंने पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है, जो भी सेंटेंस बताया जाता है, उस पर लास्ट में प्रेशराइज किया जाता है, एम्फेसिस होता है थ्रू क्वेश्चन टैग्स। और क्वेश्चन टैग्स इज द वे बाय विच वी कंसिडर आवर स्टेटमेंट। दैट मीन्स वी थिंक दैट द स्टेटमेंट इज बीइंग कन्फर्म, कि हमारा स्टेटमेंट कन्फर्म हो गया, जो सामने वाला व्यक्ति है उसको समझ में आ गया। चलो तुम्हारे बुक में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, लिखा है द बेबी इज वेरी क्यूट। क्या लिखा है, द बेबी इज वेरी क्यूट। क्लियर, फुल स्टॉप लगा दिया। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि बच्चा वाकई में क्यूट है कि नहीं है, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे,
isn't it she, और यहाँ पे क्या करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा लिखेंगे द बेबी इज वेरी क्यूट isn't it she, बेबी तो बहुत क्यूट है। फिर हमने इसको क्वेश्चन टैग लगा कंफर्म किया कि क्या वो क्यूट नहीं है। चलो इस तरीके से यू आर नॉट लिविंग अ, यू आर नॉट टेकिंग अ लीव, आर यू, तुम छुट्टी नहीं ले रहे हो, क्या तुम ले रहे हो। योर मदर हैज गिवन यू दिस गेम, हैज नॉट शी, आपको आपकी मम्मी ने ये गेम खेलने को दिया है, क्या उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग हो गया आपको, पहले वाले सेंटेंस में क्वेश्चन टैग हो गया isn't it she, सेकेंड वाले में आर यू, थर्ड वाले में हैज नॉट शी। तो अब क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, वी शुड फॉलो द रूल्स। तो फीचर्स ऑफ अ क्वेश्चन टैग, पहला देखिए द क्वेश्चन टैग कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 वर्ड्स। ठीक है, तो फीचर्स देखेंगे हम लोग क्वेश्चन टैग्स के। क्वेश्चन टैग क्या देखेंगे हम लोग, फीचर्स। पहला फीचर क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, ओनली 2 वर्ड्स, जैसे isn't it she, has not he, ain't I, clear। उसके बाद देख लें यहाँ पे लिखा है isn't it, has not she। दूसरा रूल में आ जाइए, सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग इज सेम एज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। जैसे हमने वो वाले क्वेश्चन में लिखा था ना, ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है द बेबी इज वेरी क्यूट isn't it she, तो यहाँ पे जो बेबी के बारे में बताया जा रहा है, बेबी के बारे में ये बताया जा रहा है कि बेबी एक लड़की है, तो इसलिए क्वेश्चन टैग में क्या लिख दिया गया, isn't it she, she का प्रयोग हो गया। अगर बेबी एक लड़का होता तो क्या लिख देते, isn't it he। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 2। द प्रोनाउंस ऑफ द सेम पर्सन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, और प्रोनाउन भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। टेंस ऑफ द स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन टैग रिमेन्स सेम। तो ये तो हो गई सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात, क्लियर। और ये हो गई थर्ड बात रिगार्डिंग टेंस। टेंस स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग दोनों का ही क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। ये नहीं कि पहले वाले में पास्ट टेंस इस्तेमाल कर दिया, दूसरे में प्रेजेंट कर दिया, गलत हो जाएगा। फोर्थ, पॉजिटिव क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के साथ में क्वेश्चन टैग को नेगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करोगे, हमेशा याद रखना। पॉजिटिव स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ में नेगेटिव क्वेश्चन टैग। जबकि इसके वाइस वर्सा उल्टा, यहाँ पे अगर नेगेटिव स्टेटमेंट दिया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। इसको भी एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है पहले एग्जाम्पल में, ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट, उसने अपने होमवर्क को अभी भी खत्म नहीं किया है। स्टेटमेंट में क्या बोला गया कि उसने अपने होमवर्क को अभी भी खत्म नहीं किया है, तो हमने क्या बताया, नहीं किया है। अगर निगेटिव स्टेटमेंट रहेगा तो क्वेश्चन टैग कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या लिख दिया गया, हैज ही, क्या लिखा गया, हैज ही। क्या उसने अपने स्टेटमेंट को, क्या उसने अपने होमवर्क को कंप्लीट किया है, हैज ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव सेंटेंस के साथ में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखो, दिस हाउस इज वेरी कंफर्टेबल, ये जो घर है ये बहुत ही आरामदायक है। Isn't it, यहाँ पे ये बताया गया कि जो घर है बहुत ही आरामदायक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट, कैसा स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन टैग कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या लिख दिया गया, isn't it, is not it, नॉट का प्रयोग हो गया, isn't it, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग। क्लियर। चलो सिक्स्थ में आ जाओ। In case the statement has an auxiliary verb, the same is repeated in the question. अगर इस स्टेटमेंट में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब मेन वर्ब या फिर मॉडल वर्ब, जैसे हैज, हैव, ठीक है, मे, माइट, कैन, कुड, ये सब क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम लोग क्वेश्चन टैग में उसी को रिप्लेस कर देंगे।
जैसे ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट, उसने अपने होमवर्क को भी खत्म नहीं किया है। तो यहाँ पे हैज़ का प्रयोग था, हम लोगों ने लिख दिया हैज़ ही। इज इट क्लियर? चलो 7th, इन केसेस वेयर द स्टेटमेंट हैज नो ऑक्सिलरी वर्ब, अगर किसी केस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो कौन कौन से वर्ब्स का प्रयोग करोगे? डू, डज, डिड, इनका यूज करके क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन करोगे। जैसे शी हैज माई एड्रेस, उसके पास हमारा एड्रेस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? अब यहाँ पे शी हैज माई एड्रेस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो क्या लिखोगे? डजंट शी, यहाँ पे डज का प्रयोग हो गया। चलो यूजेज ऑफ करेक्ट क्वेश्चन टैग्स। करेक्ट क्वेश्चन टैग्स को इस्तेमाल करने के लिए आ जाएंगे पेज नंबर 7। यहाँ देखो, जैसे कि वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, इजंट इट। अब देखो बच्चों, इस सेंटेंस में क्या है? वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, कि हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे यूज किस वर्ब का हुआ है? आर का, और क्वेश्चन टैग में वर्ब क्या लगा दिया? इज। तो ये क्या हो गया? गलत। अगर यहाँ पे आर का यूज हुआ है तो क्वेश्चन टैग में भी क्या लगाओगे? आरंट वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, आर नॉट वी, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं आरंट वी। शी इज कीपिंग अ सीक्रेट फ्रॉम यू, अब शी है, इजंट इट, क्या शी के लिए इट लिखोगे? इट तो चीज के लिए हम लोग लिखते हैं, इजंट इट, शी विल बी द करेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन टैग फॉर इम्परेटिव स्टेटमेंट्स, ये तो सिंपल सेंटेंसेस के लिए हो गया। इम्परेटिव स्टेटमेंट्स के लिए, फॉर पॉजिटिव इम्परेटिव स्टेटमेंट वी कैन यूज बोथ विल यू या वोंट यू। जैसे स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद कर दो। विल यू, क्या तुम बात करना बंद कर दोगे? तो हम लोग इम्परेटिव के लिए विल यू का, तो वोंट यू का प्रयोग करेंगे। वोंट यू का एक देख लीजिए, प्लीज स्विच ऑन योर मोबाइल फोन, वोंट यू। नेगेटिव इंपेरेटिव स्टेटमेंट के लिए वी यूज विल यू। चलो फॉर एग्जाम्पल, यू वोंट डिस्टर्ब द क्लास नाउ, तुम कब अब क्लास को डिस्टर्ब नहीं करोगे, विल यू, हम लोगों ने इसका यूज किया। क्वेश्चन टैग फॉर लेटर्स, अब लेटर्स के साथ में क्या इस्तेमाल होगा? शैल बी। जैसे लेट अस रश टू द स्टेशन, चलो हमें स्टेशन जाना है, लेट अस रश। शैल बी का यूज हुआ। लेट अस सेलिब्रेट आवर सक्सेस, ठीक है, आप लोग का रिजल्ट आया, आप सक्सेस को सेलिब्रेट करो, शैल बी। क्वेश्चन टैग फॉर आई एम के लिए क्या क्वेश्चन टैग का यूज हो जाएगा? आंट आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने बारे में कॉन्फिडेंट हूँ, तो क्या लिखोगे? आंट आई, क्वेश्चन टैग। आई एम एंजॉइंग स्विमिंग, आई एम एंजॉइंग स्विमिंग, आंट। क्लियर? जो यहाँ पे एक्सरसाइजेस है, दिस वी विल डू इन द फॉर्मेट ऑफ PDF। ओके क्लास, keep on studying, do your work on the regular basis and make your copy, do all the homework which is being given to you in your copy, ठीक है। Study properly, read the sentences properly, read the rules and usage of grammar, and when you will come to the school I will check your copy, so make sure that you make the copy very correctly, clearly, neat and tidy, ठीक है। कॉपी को अच्छे से बना करके रखिएगा, एकदम साफ सुथरा, उसमें सब कुछ काम करते चलिएगा। जो भी PDF में हम आपको भेजेंगे, पहले तो डेफिनेशन लिखना है सेंटेंसेस का, उसके बाद जो भी PDF में एक्सरसाइजेस हैं उसको कॉपी में करना है, ठीक है, बुक को सामने रख के। ठीक है क्लास, थैंक यू।